गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे शब्द निर्माण। और शब्द निर्माण में आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ एक बार, और आगे का मैं आज मूल शब्दों में नए शब्द जोड़ करके कैसे एक नए शब्द का निर्माण होता है वो समझाऊंगी। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि भाषा में दो प्रकार के शब्द होते हैं। एक शब्द तो वे होते हैं जो अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं और इन्हीं को हम मूल शब्द कहते हैं, जैसे कि राम, सीता, रावण, ये सारे क्या होते हैं, हमारे मूल शब्द होते हैं। ये मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ। दूसरे प्रकार के शब्द वे होते हैं जो मूल शब्दों से बनाए जाते हैं। ठीक है। शब्द निर्माण मूल शब्दों के साथ कुछ शब्दांश अथवा शब्द जोड़कर किया जाता है। शब्द निर्माण चार प्रकार से किया जाता है। ठीक है। एक होता है उपसर्ग द्वारा, एक होता है प्रत्यय द्वारा, एक होता है समास द्वारा और एक होता है संधि द्वारा। ठीक है। कि हम कुछ शब्दों को मिला करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो वो चार प्रकार से होता है, वो ये हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे उपसर्ग। ठीक। उपसर्ग क्या होता है? तो उपसर्ग को परिभाषित रूप में आप समझेंगे, मूल शब्दों के प्रारंभ में जब कोई शब्द जोड़ा जाता है तो वह उपसर्ग कहलाता है। ठीक। तो मूल शब्द हमारे क्या हुआ, जैसे कि योग। ठीक। योग में यदि हम वी जोड़ देते हैं, ठीक, तो वो क्या बन जाता है, वियोग। ठीक है बेटा। तो हमारा मूल शब्द में जब कोई नया शब्द जुड़ के एक नए शब्द का निर्माण करता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, और उपसर्ग, क्योंकि वो क्या हो रहा है, प्रारंभ में जुड़ रहा है। ठीक है। तो प्रारंभ में जुड़कर किसी मूल शब्द के कोई शब्द एक नए शब्द का निर्माण करता है तो वो क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। ठीक है। जैसे कि एक हो जाता है सु प्लस कन्या, तो क्या हो जाएगा, सुकन्या। ठीक है। फिर एक नेक्स्ट आता है, दूसरा प्रकार होता है प्रत्यय द्वारा। प्रत्यय क्या होता है, मूल शब्द के अंत में जब कोई शब्दांश जोड़ा जाता है, इससे शब्द का अर्थ परिवर्तित होकर नए शब्द का निर्माण करता है, तो वो प्रत्यय कहलाता है। अब यहाँ पे पहले जुड़ता था, ठीक, यहाँ उपसर्ग में पहले जुड़ता है, प्रत्यय में बाद में जुड़ता है। ठीक है। जैसे फल प्लस वाला तो हो गया फल वाला, घिस प्लस आई बराबर घिसाई, बड़ प्लस इया बड़िया। ठीक। तो पहचान के लिए उपसर्ग, ठीक, उपसर्ग एक हो गया आपका प्रत्यय। ठीक। प्रत्यय पासे, प्रत्यय पासे पीछे। ठीक। पहचान के लिए बता रही हूँ मैं आपके, पासे प्रत्यय पासे पीछे, ऊप से उपसर्ग, तो ऊप से पीछे वाला शब्द देखेंगे इसमें। ठीक है। आगे। ठीक है। आगे में गा आता है तो उपसर्ग में गा आता है। पहचान बता रही हूँ क्योंकि बच्चे को कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रत्यय पीछे लगता है या प्रत्यय आगे लगता है, उपसर्ग पहले लगता है या बाद में लगता है। तो ये पहचान है कि उपसर्ग के मतलब आगे जोड़ा जाता है, प्रत्यय मतलब पीछे जोड़ा जाता है। किसी भी शब्द के जब पीछे जुड़ेगा तो वो क्या होगा, आपका प्रत्यय होगा। किसी भी शब्द के यदि आगे जोड़ा जाएगा तो वो आपके क्या होगा, उपसर्ग होगा। ठीक। यह आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको कुछ उपसर्गों की, प्रत्ययों की फ़ोटो भेजूँगी, तो उन्हें आपको अपनी कॉपी में उतारना है और उन शब्दों को उतार के और इस वाले पेज को उतार के, ये आपको मैंने समझाने के लिए करा है, ये आप नहीं उतारेंगे। बाकी आप उन शब्दों को उतार के आप मुझे फ़ोटो खींच के भेजेंगे। ये वाला काम उतारेंगे और जो मैं आपको उपसर्ग और प्रत्यय दूंगी, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये आपका ये शब्द हैं, ये मैं आपको दूंगी। जैसे कि आपके हो गए अभी। ठीक है। ये आपके संस्कृत के हुए, आप जैसे ये देख सकते हैं कि प्र प्लस वीर हो गया प्रवीर, है ना। इसी तरीके से आपके बहुत सारे हिंदी के हुए, जैसे
मर के आगे जो जुड़ गया आ तो हो गया अमर। तो आपको दो दो शब्द ले लेने हैं ये वाले, ठीक है। आपको जो जो लिखना है ये सिर्फ 2 उदाहरण लिखने हैं इसके, ठीक है। सभी के 2 2 उदाहरण लेने हैं इसके, ठीक है बेटा। थैंक यू।